बात करते हैं फ्लोटिंग या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी किसी पानी में डाली जाती है तो फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर एक्ट करता है और एमजी किधर एक्ट करता है, नीचे कर रहा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका एमजी, पूरी बॉडी का एमजी अगर ज्यादा है और फोर्स ऑफ बायोन्सी कम है, इसका मतलब क्या है? आप डूब जाओगे। सिंपल सी बात है। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो तैरने लग जाओगे। और अगर फोर्स ऑफ बायोन्सी ज्यादा है तो बॉडी आपकी थोड़ी कम डूबेगी, आप पूरे नहीं डूबोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन कंडीशन को पहचानने के लिए हमने कहा फोर्स ऑफ बायोन्सी इज इक्वल टू एमजी, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। सही बात है कि नहीं है? दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या होता है? रो वी जी होता है कि नहीं होता? और एम जी भी, एम को क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये भी रो वी जी होता है। गौर से समझना, फोर्स ऑफ बायोन्सी कहां लगता है? फ्लूइड में लगता है। क्लियर है? फोर्स ऑफ बायोन्सी कहां लगता है? फ्लूइड में लगता है। वॉल्यूम कौन सा लेते हो? जितना डूबा हुआ है बॉडी का वॉल्यूम लेते हो, कौन सा वाला? इमर्ज्ड बॉडी का। समझ गए नहीं समझ गए? ये क्या है? एमजी। एमजी किसका? बॉडी का। अगर एमजी ले रहे हैं तो रो ऑफ बॉडी होना चाहिए, रो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। जी से तो जी मर गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जी से जी मर गया, बचा क्या? रो ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब मैंने ये लिख दिया रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, जितनी डूबी हुई बॉडी है। ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब मैं क्या कर देता हूं, एक बार इन दोनों को ग्रेटर कर देता हूं 1 से, इन दोनों को लेस देन 1 कर देता हूं और एक बार इक्वल टू 1 कर देता हूं, तो 3 कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में। तो कंडीशन 1, केस 1 हम कह रहे हैं, अगर डेंसिटी ज्यादा है और आपकी बॉडी हल्की है, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है, एफ क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी है। तो हमने कह दिया कि फ्लूइड भारी है और हमारी डेंसिटी कम है। ऐसा कौन सा फ्लूइड है? ऐसा कौन सा फ्लूइड है? जैसे Hg हो गया, 13,600 है कि नहीं? उसके अंदर, उसके तालाब में अगर हम कूद जाए तो क्या हम डूब जाएंगे? पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, इससे देख लेते हैं। अगर ये रो ऑफ फ्लूइड ज्यादा है रो ऑफ बॉडी से, देन अगर मैंने कह दिया इफ ये है तो देन क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन 1 हो गया, नहीं हो गया? अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो रो ऑफ फ्लूइड बाय रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन 1, हेंस वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड। ग्रेटर देन 1, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ इमर्ज से। मतलब डूबा हुआ वॉल्यूम कम है कि ज्यादा है? कम है। तो डूबा हुआ वॉल्यूम कम बनाओ, बना के कैसे दिखाओगे? मैंने यहां तक भर दिया इसको। ठीक है, ये फ्लूइड है, समझ गए? अगर मैंने बोल दिया कि बॉडी इस तरीके से है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है? मान लो 100 है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है? 100 है। तो डूबा हुआ कितना है? 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना? नहीं समझे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है? 100। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज 100 और डूबा हुआ बॉडी कितनी है? 100 से कम है कि ज्यादा है? तो यही कंडीशन बनेगी ना। इसका मतलब हम तैर रहे हैं, नहीं तैर रहे? तैर रहे, हम सेफ है। तो ये कौन सी आ जाएगी? फ्लोटिंग कंडीशन आ जाएगी। बॉडी नीचे नहीं जाएगी। इसके लिए क्या बोलोगे? एच ये रहा, एरिया ये रहा, और ये कंप्लीट एच है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है? एच इंटू ए। और इमर्ज्ड बॉडी कितना है? एच इंटू ए। ए से ए मर गया, एच ज्यादा होना चाहिए एच से। इसका मीनिंग क्या है? फ्लोट कर रहा है कि डूब गया? फ्लोट कर रहा है। समझे नहीं समझे? यही अगर मैं बात बोल दूं आगे, इन दोनों को 1 कर दूं तो
बॉडी क्या हो जाएगी, जितनी डूबी हुई है उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब बॉडी पूरी की पूरी यहां आ गई फ्री सरफेस पे। तो ये डूबी हुई है कि फ्लोटेड कंडीशन में। ये एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे इसको हम इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बोल सकते हैं। कैसे, अगर आपने ये बोल दिया कि सर ये डूबी हुई है तो दिख तो नहीं रही, तो फ्लोट होगा। ऐसे होता है ना, जैसे अपने नेवी कमांडोज है, ठीक है, वो जस्ट पानी के बराबर तैर रहे होते हैं, जैसे दुश्मन दिखा बंदूक निकाल के गोली मार दी, एकदम साइलेंट किलर की तरह आते हैं। देखा है नहीं देखा आपने, क्लियर है। तो वो डूबे हुए हैं क्या, डूबा हुआ क्या मतलब क्या, नीचे हो आप, बहुत ज्यादा नीचे हो तो ऊपर आने में आपको जोर लगेगा, और वो एकदम फ्लोट कंडीशन में, मतलब जस्ट उनका गर्दन जो है यहां यहां तक पानी है, इस जगह तक पानी है, क्लियर और नॉट। जैसे ही उनको बाहर निकलना वो इतना सा ऊपर करेंगे बाहर निकल जाएंगे, क्लियर। तो बॉडी का जो सरफेस है, बॉडी का जो अपर लेयर है वो, और आपकी जो बॉडी पानी के नीचे है वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, सरफेस ऑफ द वाटर और सरफेस ऑफ द बॉडी दोनों इक्वल कंडीशन में आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। क्लियर है, यहां तक ओके सबको, फटाफट इसको नोट करो, फिर दो कंडीशन और है वो करते हैं। सेकंड केस करते हैं। मान लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन की जगह अब आ जाएगा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। अगर ऐसे आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हमें ये पता है रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। क्लियर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। तो अगर वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही पूरी की पूरी डूबी हुई है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जस्ट डूबी हुई होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या है, आपने ये बना दिया। क्लियर, गौर से समझना, अगर बॉडी कंप्लीट डूबी हुई नहीं है, जस्ट डूबी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो हम यहां तक डूबे हुए हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये है फ्री सरफेस, है कि नहीं, यहां पे आप हो, क्या बाहर हो आप बॉडी से, पानी से बाहर हो, नहीं हो, क्या पानी के एकदम अंदर हो, नहीं हो, एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है और फ्लोटिंग कंडीशन में है, लेकिन फ्लोटिंग भी कैसी है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे। क्लियर, तो मतलब आप डूब गए क्या, नहीं डूबे, एकदम ऊपर तक तैर रहे हो। लास्ट कंडीशन, केस 3, अगर आपने बोल दिया रो ऑफ फ्लूइड इज लेस देन रो ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, तो रो ऑफ फ्लूइड बाय रो ऑफ बॉडी इज लेस देन 1, सो इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड लेस देन 1, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, बॉडी के भी वॉल्यूम से। ये कैसे पॉसिबल है, ये इस तरीके से पॉसिबल है, देखो मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड है, जो डूबी हुई बॉडी है उसका भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, किससे, पानी वाले से। तो मतलब आपकी बॉडी यहां पे होनी चाहिए, ये है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और यहां तक का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, ज्यादा है। समझे नहीं समझे, आपकी लोअर सरफेस कहां है, यहां है, पानी की अपर सरफेस कहां है, यहां है, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये ज्यादा है कि कम है, बॉडी से ज्यादा है, तो आप कंप्लीटली डूबे हो ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, सबमर्ज्ड बॉडी बोलोगे, ठीक है। ये है फ्लूइड, ये है बॉडी,
ये है वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड, और ये है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ये वॉल्यूम इमर्ज हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, यहां से बोलोगे कि सर हमारी बॉडी सबमर्ज्ड है। क्या है? सबमर्ज्ड। इसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड बॉडी। क्लियर? और केस वन अभी अभी क्या किया है? केस वन किया है, इफ रो ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन रो ऑफ बॉडी, तो फिर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड होता है। एक मिनट, ये नहीं है ना, रो ऑफ फ्लूइड इज, सॉरी रो ऑफ बॉडी हो जाएगा ना, रो ऑफ बॉडी शुड बी ग्रेटर देन रो ऑफ इमर्ज डेंसिटी हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज ये कम होना चाहिए। अगर आप ये बोल सकते हो कि सर ये बाहर रहना चाहिए, यहां पे है, यहां पे है। क्लियर? तो हमने ये बोल दिया कि आपकी बॉडी यहां पे तैर रही होगी। क्लियर? कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इन कंडीशन को समझो, इन कंडीशन को कैसे समझ सकते हैं? गौर से देखना इस चीज को। इस चीज में तीनों केसेस है हमारे पास में, कौन कौन से? अगर फ्लूइड की डेंसिटी आपके बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, फ्लूइड डेंसिटी ज्यादा है, तो फ्लूइड के पास में आपका क्या है? फोर्स ऑफ बायोंसी ज्यादा है। क्लियर और नॉट? फोर्स ऑफ बायोंसी ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? इमर्स्ड बॉडी से ज्यादा होगा। तो आप तैरोगे कि डूब जाओगे? केस वन है। क्लियर? रो ऑफ फ्लूइड अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी तैरने लगेगी, मतलब ऊपर रहेगी पानी से। क्या मैं उसको शिप बोल सकता हूं? शिप्स क्या करते हैं? पानी के ऊपर रहते हैं। नहीं समझे? समझ गए? सेकंड केस हमने बोल दिया, इफ रो ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी, अगर दोनों सेम हो गए, इट मींस वो बॉडी क्या कर रही है? जस्ट वाटर सरफेस के बराबर है। क्लियर और नॉट? जस्ट वाटर सरफेस के बराबर है। इट मींस मैं उस बॉडी को क्या बोल सकता हूं? उस बॉडी को मैं एक ऐसी बॉडी बोल सकता हूं जो फ्लोटिंग कंडीशन भी नहीं कर रही है और जो ना ही डूबी हुई है। क्लियर? इस टाइप की बॉडी को कैसे देखा जा सकता है? लाइव एग्जांपल में, लाइव एग्जांपल में देखा जा सकता है। जो मरीन कमांडोज होते हैं ना, मरीन कमांडोज क्या रहता है? एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे रहते हैं। जैसे उनको दुश्मन दिखा, बाहर आई, गोली मारी, काम खत्म, वापस से नीचे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नहीं समझे मेरी बात? वाटर सरफेस ये है। क्लियर? वाटर सरफेस ये है और मरीन कमांडोज यहां बैठे हैं। इसका मतलब वो डूबे हुए हैं कि बाहर है? देखो बाहर हुए तो दुश्मन को पता चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा? और अगर हम अंदर है तो और पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा अंदर है तो हमें ऊपर आने में टाइम लगेगा, तब तक वाटर हिल जाएगा, तो दुश्मन को वैसे ही पता चल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे फ्री सरफेस है और यहाँ पे हम सबमर्ज्ड है। क्लियर? जैसे ही आया, बाहर निकले, गोली मारी, वापस अंदर। ये है मरीन कमांडोज। क्लियर है? और थर्ड केस क्या हो सकता है? अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कम हो गई आपकी बॉडी से, तो आप क्या करोगे? सिंक हो जाओगे, डूब जाओगे। डूबेंगे नहीं डूबेंगे? इसका एग्जांपल क्या देख सकते हो? इसका एग्जांपल है सबमरीन्स। क्लियर है? इसका एग्जांपल है सबमरीन, जो पानी के नीचे रहती है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है? बॉडी ज्यादा है। तो बॉडी ज्यादा है तो वो लोहे का बना हुआ है, सबमरीन तो बहुत भारी है, वो नीचे डूब जाएगा। नीचे डूबेगा तभी तो सबमर्ज्ड बॉडी। आपको पता चलता है क्या कि सबमरीन कहाँ है कहाँ नहीं है? जब वो सरफेस करती है, सरफेस फ्लोटिंग करती है, तभी अपने को पता चलता है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो ये तीन कंडीशन है जो फ्लोटिंग केस को बताती है। डन? नोट कर। केस समझ में आया ये वाला? तो अगर फर्स्ट कंडीशन के लिए बोले तो फ्लोटिंग कंडीशन में आप क्या समझ सकते हो? इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी, देन आप तैरोगे कि डूब जाओगे या सरफेस पे रहोगे? तैरोगे। क्लियर है? आप क्या करोगे? फ्लोटिंग कंडीशन में रहोगे। तो कौन सी बॉडी हुई आपकी? शिप हो गया। क्लियर? शिप क्या रहता है? पानी से ऊपर रहता है। सेकंड केस, अगर आपकी डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी सेम है, इट मींस आप सरफेस पे रहोगे लेकिन पानी के अंदर रहोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
कुछ इस तरीके से। डन। ये कौन से केस है? मरीन कमांडोज। देखा मरीन कमांडोज? मरीन कमांडोज पानी की सरफेस पे रहते हैं, जब जरूरत पड़ी बाहर निकल के गोली मारी और काम खत्म। क्लियर? और थर्ड केस क्या आ जाएगा? अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, इट मींस हम सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे या डूबे हुए ही रहेंगे। ऐसा केस कौन सा देखा है? सबमरीन्स। सबमरीन्स क्या रहती है? पानी के अंदर रहती है। क्लियर और नॉट? तो ये फ्लोटिंग कंडीशन आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा टॉपिक कौन सा है? फ्लूइड डायनामिक्स। अभी तक फ्लूइड स्टैटिक था, स्टैटिक मींस कोई मोशन नहीं देखा था, अब फ्लूइड का मोशन देखेंगे। क्लियर है? तो हेडिंग डालो फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें लिख लिया एग्जांपल? फ्लूइड डायनामिक्स। अब चैप्टर की नई शुरुआत। अच्छा, आपने लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो सुना है? हा? देखा है? लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? पानी का नल होता है ना ऐसे, उसको धीरे धीरे खोलो या पूरा खोल दो और धीरे धीरे बंद करो। ठीक है? पानी की एक जो धारा जाती है ना, ऐसे एक लाइन जाती है ना, तो देखना पहले पहले तो बहुत स्मूथ जाती है एकदम। देखा है कभी? पहले बहुत स्मूथ जाती है, फिर आप हल्का उसको टैप को हल्का सा बंद करते हो ना, एकदम हल्का धीरे धीरे बंद कर रहे हो। क्लियर है? तो वो पानी का जो पाइप है ना ऐसे, उसमें से जो पानी जा रहा है वैसे इरेक्टिक पाथ आ जाता है, ऐसे यूं ही हो जाता है। देखा है कभी? करके देखो। ठीक है? देखना करके। और जो लेमिनार फ्लो होता है ना, वो एकदम स्मूथ होता है, ऐसा लगता है एकदम पाइप जा रहा है, ऐसा लग रहा है पाइप जा रहा है। वो क्या होता है? ऐसा लगता होता है कि फ्लूइड तो स्टैटिक है, चल ही नहीं रहा, मतलब ऐसे बर्फ जमी हुई है। देखा है कभी? ऐसे फ्लूइड आता है ना, तो ऐसे लगता है कि बर्फ जमी हुई है, लेकिन वो एक्चुअली बर्फ जमी नहीं होती है, वो पानी फ्लो कर रहा होता है। हमें ऐसा लगता है। दैट फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। और एक आता है तुम्हारे पास में टर्बुलेंट फ्लो, जो इरेक्टिक पाथ हो जाए या फिर कोई ऐसा पाथ हो जाए जिससे वो मोशन अच्छे से नहीं कर सके, एक ऐसे रैंडम मोशन करें, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है? आपके पास में एक पेन आता था पहले, रेनॉल्ड 045 या रेनॉल्ड 056 ऐसे करके कुछ, रेनॉल्ड का पेन आता था एक, व्हाइट कलर का, ऊपर ब्लू कलर का ढक्कन ब्लू कलर का होता था। देखा है कभी? वो देखो हो रहा ये वाला रेनॉल्ड का पेन इधर ला। 056 है कि 046 है? ये 456 है। 045 है, सॉरी। तो ये है रेनॉल्ड का पेन, ये रेनॉल्ड्स का पेन है। कौन सा है? इस पे नंबर लिखा हुआ है 045। व्हाट इज दिस 045? ये होता है एक रेनॉल्ड नंबर होता है। क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर से डिफाइन होता है आपका लेमिनार फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। और लेस देन 1000 है तो लेमिनार फ्लो। ठीक है? तो ये लेस देन 2000 है तो क्या है? लेमिनार फ्लो है। लेमिनार मतलब स्मूथ फ्लो है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेनॉल्ड। क्लियर हुआ? चल देखते हैं आगे। सबसे पहले आप इसमें लिखो, हेडिंग डालते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। अब तो क्वालिटी गिर गई इसकी। एक टाइम पे था जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इसको यूज करता था, रेनॉल्ड नंबर से बना हुआ अच्छा फाउंटेन पेन था। चलो खैर, फ्लूइड डायनामिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो डालते हैं हेडिंग। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फर्स्ट लिख लो आप 1D, 2D एंड 3D फ्लो। दूसरा लिख लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड लिख लो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। फोर्थ लिख लो कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। एंड फिफ्थ लिख लो कंप्रेसिबल रोटेशनल
एंड इररोटेशनल फ्लो। सिक्स लिख लो, 1D 2D 3D हो गया, रोटेशनल, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? क्या होता है वो बताता हूं। 1D 2D 3D स्पेस पैरामीटर है। अगर फ्लो आपका लाइन वाइज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 1D फ्लो। सरफेस वाइज हो रहा है या एरिया वाइज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2D फ्लो। और अगर आपका फ्लो स्पेस में हो रहा है या वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 3D फ्लो। क्लियर और नॉट? क्लियर है? मान लो आपने क्या किया, एक जैसे ये है सरफेस है, इसके ऊपर पानी डाल दिया, ऐसे एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, तो बाल्टी में जो पानी है वो क्या है? वो 3D है। बाल्टी में जो पानी वो क्या है? वो 3D है। क्लियर? और तुमने सरफेस पे डाल दिया, तो यहाँ पे पानी की लेयर कितनी है? इतनी सी है। पानी की थिकनेस कितनी है? पानी कहां तक भरा हुआ है? इतना सा भरा हुआ है, में है। लेकिन ये कितना भरा हुआ है पानी? सरफेस कितना है? बहुत बड़ा एरिया है, मीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर में है। तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे? 2D कंसिडर करोगे। क्लियर और नॉट? लेकिन अगर आपने पानी को फ्लो कराया किसी पाइप के अंदर, तो एक्चुअली है तो वो 2D टाइप में। क्लियर हुआ? है तो क्या वो 2D टाइप में, लेकिन वो 10 किलोमीटर तक बह रहा है, 15 किलोमीटर तक बह रहा है। इट मींस क्या हो गया? इट मींस वो 1D हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसको पहले नोट करो, फिर इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये ओके। अब यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को क्या बोल सकते हो? अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई भी डायमेंशन में जीरो आ जाती है, इट मींस वो क्या है? यूनिफॉर्म है। क्लियर है? इट मींस वो क्या है? यूनिफॉर्म है। और अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, अगर ये जीरो पे ऐसे हो गया, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, तो प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ? तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डायमेंशन। यहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ डायमेंशन। अगर डायमेंशन का फंक्शन है तो डिपेंड करेगा, और अगर डिपेंड करेगा तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रह जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? अरे सिंपल सी बात है, आप सब लोग यूनिफॉर्म में हो, इसका मीनिंग क्या है? आप सब लोग एक जैसे दिख रहे हो। अगर ये यहां बैठी है, ये यहां बैठी है, ये यहां बैठी है, ये यहां बैठा है, यहां बैठा है, ऐसे अलग अलग बैठे हैं, तो भी सारे सेम लग रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि सबने सेम कलर की टी शर्ट पहन रखी है, सबने यूनिफॉर्म पहन रखी है। इट मींस वो क्या दिख रहे हैं? सारे एक जैसे दिख रहे हैं। क्लियर और नॉट? मान लो ये अलग अलग टाइप के कपड़े पहन रखे हो, अलग अलग कलर के पहन रखे हो, क्लियर है, तो हम उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म? ऐसे होगा ना कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट रो फर्स्ट स्टूडेंट ने येलो कलर पहन रखा है, फर्स्ट रो सेकंड स्टूडेंट ने रेड कलर पहन रखा है, फर्स्ट रो थर्ड स्टूडेंट ने ब्लू कलर पहन रखा है, फर्स्ट रो फोर्थ स्टूडेंट ने ब्लैक कलर पहन रखा है। ऐसे बोल दिया, तो ये यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, नॉन यूनिफॉर्मिटी? आप डायमेंशनली फ्लो कर रहे हो ना, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम इसका, स्टडी और अनस्टडी सेम है। कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ में अगर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो जीरो आ जाएगा। तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो टाइम बढ़ता जाएगा, तो मतलब रेट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ के नहीं समझ के? रेट क्या है? फ्लो ऑफ रेट क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगर स्टडी फ्लो है, अनस्टडी है, तो ये तो स्टडी हो गया। अनस्टडी है तो कोई भी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? अगर टाइम का फंक्शन है मतलब वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी, तो वो अनस्टडी हो गया कि नहीं हो गया?
क्लियर है? अगला करते हैं कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो। चलो पहले रोटेशनल समझा देता हूं। रोटेशनल क्या है? रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो कुछ ऐसा है। ये कौन है? अपना अपना नाम मत लो। ये कौन है? H2O है, मॉलिक्यूल है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और ये फ्लो कर रहा है। फ्लो करते टाइम मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा? मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, इट मींस ये क्या है? रोटेशनल फ्लो। सिंपल। ठीक है, और अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता तो इसको कह देते हैं रोटेशनल फ्लो। और अगर ऐसा होता तो हर कंडीशन में सेम। तो ये क्या है? अरे हंसो मत, देखा बातें शुरू हो गई ना। अरे ये तो वो दिख रहा है, ये तो वो दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। लेमिनार और टर्बुलेंट समझ ले पहले। लेमिनार फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। एक ही स्ट्रीम में चल रहे हो, एक ही लाइन टू लाइन चल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो। और अगर आप स्ट्रीम लाइन नहीं चल रहे हो तो आप किस में चल रहे हो? जिगजैग पाथ में चल रहे हो। इसको आप क्या बोलोगे? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है? डन। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये हो गया सबका। इधर ही समझा देता हूं कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल का मीनिंग क्या है। कंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस हो सकता है, तो मतलब डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है? तो ये कौन से होते हैं? गैसेस होती है जो कंप्रेस हो सकती है। इनकंप्रेसिबल की बात करें तो जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, इट मींस वो क्या है? इनकंप्रेसिबल है। ये जस्ट लाइक वाटर मान सकते हो इसको, या फिर लिक्विड मान सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई सिंपल सी बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इफ योर डेंसिटी इज कांस्टेंट देन यू आर कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल। इफ योर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट देन यू आर कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल। क्लियर? नहीं समझे? गलत बोल दिया मैंने? वापस से सुन लो। इफ योर डेंसिटी इज कांस्टेंट यू आर कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल। इफ योर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट यू आर कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल। जो कंप्रेस हो सकता है इट मींस उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और जो कंप्रेस नहीं हो सकता उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? वेरी करती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी। समझ गए नहीं समझ गए? इसीलिए बोला जाता है आपका वाटर कंप्रेसर होगा कि वाटर पंप होगा? वाटर पंप होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और दूसरा सुना होगा एयर कंप्रेसर होगा, एयर पंप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर को कंप्रेस किया जा सकता है और एयर को पंप नहीं किया जाता। पंप मींस एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवाने के लिए। वाटर पंप होता है और एयर कंप्रेसर होता है। क्लियर और नॉट? बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और इनकंप्रेसिबिलिटी। करो नोट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्लूइड फ्लो के अंदर कि आइडियल फ्लो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होगा? सबसे पहला इसमें आता है इररोटेशनल। इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए, इसका मतलब ओमेगा नहीं हो आपके पास में। क्लियर है? दूसरा स्टडी फ्लो होना चाहिए, या इसको आप बोल सकते हो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। लेमिनार बोला जा सकता है इसको। तीसरा हम लिख सकते हैं इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए हमें,
कुछ भी कर लो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इनकंप्रेसिबल जनरली लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? वाटर को यूज करते हैं। फोर्थ, इसको लिखते हैं नॉन विस्कस। जैसे हमारे पास में मैकेनिक्स में स्मूथ सरफेस होती थी, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता था, म्यू को हम जीरो करते थे, तो यहां पे भी एक टाइप का फ्रिक्शन होता है। अच्छा एक बात बताओ, विस्कोसिटी के बारे में मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं तुम्हें। आप अगर यहां पे चलो तो आपको चलना ज्यादा इजी है, लेकिन अगर मैं यहां पे स्विमिंग पूल बना दूं यहां तक, अब उसके अंदर चल के दिखाओ, क्या उसी ताकत से उसी वेलोसिटी से चल पाओगे क्या? इसका मतलब वो जो पानी है वो तुम्हें रोकने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? या इसको मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या वो तुम्हें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करना। तो विस्कोसिटी वाटर में लगने वाला फ्रिक्शन है, ऐसे समझ लो। और हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस बोलूं या फिर नॉन विस्कस बोलूं, एक ही बात होगी ना। अभी के लिए समझ लो, विस्कोसिटी पूरा एक टॉपिक है तुम्हारा, लास्ट में करेंगे। नॉन विस्कस या फिर इसका नाम होता है इनविसिड, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये 4 पॉइंट को वो फॉलो करता है तो वो आइडियल फ्लो है। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले डिस्चार्ज समझो क्या होता है। व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होता है वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम रेट, या फिर ये बोला जा सकता है फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, या फिर एक और नाम दे सकते हो वॉल्यूम की रेट जो है फ्लोइंग की, वो कितने हो जाएगा। वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में हो सकता है या मीटर क्यूब में हो सकता है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना लीटर पानी निकला, एक सेकंड में कितना लीटर या मीटर क्यूब पानी बाहर आया। मान लो एक पाइप मान लेते हैं, ठीक है, एक पाइप है आपके पास में, उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे फ्लो कर रहा है पानी। क्लियर है? ये कितना लीटर निकलेगा एक बकेट में अगर हम इसको स्टोर कर ले, ठीक है, तो पर सेकंड कितना मीटर क्यूब पानी आपके पास में है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज बोलेंगे। यहां से पानी कितना निकल रहा है, तो इस डिस्चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q इज इक्वल टू ए इंटू वेलोसिटी आता है। व्हाट इज ए? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो सामने वाला जो एरिया दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्या मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दूं? समझ गए नहीं समझ गए? पाइप की जो रेडियस होगी उसका पाई आर स्क्वायर कर दूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर में। वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो क्या ये मीटर क्यूब पर सेकंड आया कि नहीं आया? तो क्या ये वॉल्यूम फ्लो रेट हुई कि नहीं हुई? रेट का मीनिंग फिजिक्स में पर सेकंड, वॉल्यूम रेट मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर और नॉट? अब आप कहते हो ना, अब आप ये को ये कहा जाता है कि सर Q इज इक्वल टू ए इंटू जो V है, V इज वेलोसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस फ्लो। समझे नहीं समझे? कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है पाइप में से, तो उसको आप क्या बोलोगे? सर डिस्चार्ज कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस फ्लो है। वो उस कंटिन्यूअस फ्लो का मीनिंग क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है। अब आप ये करते हो ना, आपने किया होगा किसी पानी, कोई पानी निकाल लो किसी पाइप में से, उसके आगे आपने हाथ दे दिया, अभी पानी की स्पीड कितनी है? मान लो नॉर्मल स्पीड है, वेलोसिटी नॉर्मल आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और एरिया ऑफ पाइप कितना है? पाई आर स्क्वायर है। क्लियर? वो आपको पता है। अब ये डिस्चार्ज तो सेम रहेगा। अगर डिस्चार्ज सेम रहेगा तो इट मींस आपने उस पाइप के आगे हाथ दे दिया, ऐसे हल्का सा, जैसे ये पाइप है इसके आगे आपने यूं उंगली लगा दी। अब ये क्या दिख रहा है? हल्का सा एरिया दिख रहा है ना। क्या आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया कि ज्यादा किया? कम कर दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने कम कर दिया तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो आप कहते हो ना, देखो सर पानी बहुत तेज जा रहा है,
पानी उतना ही आ रहा है, उल्टा रुक और रहा है, आपको लग रहा है कि पानी जल्दी भर रहा है। समझे नहीं समझे? मान लो आपने पाइप लिया और ऐसे टैप ऑन कर दिया, टैप ऑन करने के बाद में आप एक बाल्टी भर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है यार पानी धीरे आ रहा है, पानी धीरे आ रहा है, अरे उसकी वेलोसिटी धीरे है, मीटर क्यूब पर सेकंड तो सेम ही आ रहा है। आपने क्या किया, जल्दबाजी में, फिजिक्स का नॉलेज नहीं होने की वजह से आपने आगे हाथ दे दिया, अब पानी क्या जा रहा है, तेज जा रहा है, वेलोसिटी तेज जा रही है, आपको लग रहा है बाल्टी जल्दी भर जाएगी, उल्टा बाल्टी धीरे भर रही है। नहीं समझे? डिस्चार्ज तो आपने क्या कर दिया, कम कर दिया ना। अगर आप डिस्चार्ज को सेम मान रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया। पाइप का गोल एरिया है, उसको आपने आगे हाथ दे दिया तो वेलोसिटी कम होगी नहीं होगी? तो आपको लग रहा है वेलोसिटी बढ़ गई है, वो वेलोसिटी बढ़ी है, पानी ज्यादा नहीं आ रहा। क्लियर और नॉट? यहां तक ओके? अब नेक्स्ट करते हैं एक छोटा सा, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन पानी के लिए नहीं बता के, फ्लूइड के लिए नहीं बता, अगर आप वाटर के लिए नहीं बताओ तो आपको किसके लिए बताना पड़ेगा, फ्लूइड के लिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, मास फ्लो रेट के ऊपर। मास फ्लो रेट मतलब क्या हो जाएगा, केजी पर सेकंड होगा नहीं होगा? मास फ्लो रेट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कंजर्वेशन रहता है। क्लियर? तो अब मान लेते हैं आपके पास में एक ऐसा एक चैनल है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे एरिया कितना है, कम है, अरे एरिया कम है कि ज्यादा है, कम है, तो मैंने इसको एरिया A1 दे दिया, यहां पे A2 दे दिया, तो यहां पे वेलोसिटी V1 होगी, यहां पे वेलोसिटी V2 होगी। यहां से जितना मास आ रहा है उतना ही मास यहां से जाएगा ना, मास तो सेम रहेगा ना, तो यहां पे जो मास आ रहा है वही मास यहां पे जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि सर फर्स्ट सेक्शन में जो मास आ रहा है वही सेकंड में आएगा, और वो भी पर सेकंड में आएगा अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो। ऐसे अगर आपने पाइप को रोका नहीं कि सर इसमें से जा रहा है, मैंने रोक दिया, फिर जा रहा है, फिर रोक दिया, तो कंटिन्यूस फ्लो नहीं हुआ ना, वो तो क्या हो गया, रुक रुक के जा रहा है पानी। अगर कंटिन्यूस फ्लो रहा है तो मास फ्लो रेट सेम होनी चाहिए। मास फ्लो रेट को, मास को क्या लिख सकते हो, मास को क्या लिखा जा सकता है, मास को क्या लिख सकते हो, रो इनटू वॉल्यूम, और पर सेकंड आ रहा है तो ये पर सेकंड आ जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? ये तो 1 के लिए हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, वो भी क्या, पर सेकंड, किसके लिए, सेकंड के लिए। क्लियर है? वॉल्यूम पर सेकंड डिस्चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा, ρ1 Q1 इक्वल टू ρ2 Q2, ये ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये इक्वेशन किसके लिए है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी भी आ गई, मतलब गैस भी आ गई, और लिक्विड भी आ गया। क्लियर है? अब अगर हम बात करें, इफ ρ1 इजिकल टू ρ2, मतलब रो तो कांस्टेंट है ना, रो कांस्टेंट किसके लिए होता है, इनकंप्रेसिबल के लिए, और इनकंप्रेसिबल कौन होता है, लिक्विड होता है। तो अगर ये कर दिया तो इसका मतलब आप लिक्विड की बात कर रहे हो, अगर लिक्विड की बात कर रहे हो तो क्या बचोगे, ρ1 से ρ1 कट जाएगा, बचा क्या, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। समझे नहीं समझे? दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर लिक्विड, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब फ्लूइड के लिए। अगर डेंसिटी सेम है तो इनकंप्रेसिबल हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वाटर है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, A1 V1 इक्वल टू, अगर उसने ये बोल दिया कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस चैनल, वाटर बोल दिया, इसका मतलब इनकंप्रेसिबल है, तो तुम कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए। नहीं समझे? इजी है ना? अब मैं एक जगह पे एरिया दे दूं, दूसरी वेलोसिटी दे दूं, तो दूसरा एरिया दे दूं तो तीसरी वेलोसिटी निकाल लोगे। नहीं समझे? समझ गए? नोट करो फिर। चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो अब, तो पहले क्वेश्चन देता हूँ, बाद में मान लो ऐसा कुछ सेक्शन है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है,
डायमीटर एट 1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर एट 2 दे रखा है 15 सेंटीमीटर, वेलोसिटी एट 1 दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट 2 चाहिए मुझे, पहला क्वेश्चन तो ये है, और डिस्चार्ज भी चाहिए, क्यू कितना आ रहा है, फटाफट कर दो, अगर फ्लोइंग यहाँ पे वाटर हो रहा है तो चलो करो फटाफट करो। डिस्चार्ज, हाँ निकाल, बहुत सिंपल है, वाटर है, कंटिन्यूअस फ्लो है, तो हम क्या बोल देंगे सर A1V1 इक्वल्स टू A2V2, तो V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू V1, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, या फिर डायमीटर दे रखा है तो हाफ हाफ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, जो डायमीटर का रेशियो हो जाएगा वही रेडियस का रेशियो है, इससे निपट गया, V1 की वैल्यू लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 10/15, 10/15 मीन्स 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कितनी है 9, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/9 इंटू 9, इससे ये कटा, तो क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज V2, क्लियर है। अब आपको निकालने डिस्चार्ज, तो Q की वैल्यू क्या होती है पाई R स्क्वायर एरिया इंटू V, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AV, चाहे A1V1 निकालो चाहे A2V2 निकालो, हम A1V1 से कर लेते हैं, तो A1 क्या हो गया 1, V1 दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस फर्स्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा, क्लियर, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा V1, V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 9, क्लियर है, किस में आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, इस अगर मीटर क्यूब को मैं अगर लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं समझे, समझ गए, तो 10⁻⁴ का 3 बच गया, नहीं समझे, 10⁻⁴ का कितना बच गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो आया 3.14 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 10⁻1 लीटर पर सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, किस में आएगा लीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, दैट्स इट, डन, करो फटाफट, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर, चलो डन, अगला क्वेश्चन क्या, मान लो आपके पास में एक चैनल है, उस चैनल को मैंने कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरीके का कोई चैनल है, यहां से पानी जा रहा है और वो पानी कुछ इस साइड में गया और कुछ इस साइड में गया, हमें नहीं पता कितना कितना गया, यहां पे ये सेक्शन 1 1 है, ये सेक्शन 2 2 है, और ये सेक्शन हो जाएगा 3 3, ठीक है, अब हमने ये बोल दिया कि डायमीटर एट 1 वो दे दिया मैंने 30 सेंटीमीटर, वेलोसिटी एट 1 दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, डायमीटर एट 2 दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी एट 2 दे दी मैंने 2 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर एट 3 दे दिया मैंने 15 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी एट 3 बताओ कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, सिंपल सी बात है, क्या ये चार्ज, सॉरी चार्ज क्या ये मास कंजर्वेशन पे जाता है, यस मास कंजर्वेशन पे जाता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया, कर पाओगे, सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे सर वाटर है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी तभी फ्लो होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ऐसे कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे यहां से डिस्चार्ज Q है, तो इस साइड में अगर Q1 है और इधर Q2 गया और इधर Q3 गया, तो तुम कैसे लिखोगे,
Q1 का पानी Q2 और Q3 का मिला के आएगा सर। अरे भाई यहां से 10 लीटर जा रहा है, 3 लीटर ऊपर चला गया तो 7 लीटर इधर जाएगा ना, नहीं समझे? तो कंजर्वेशन तो लगाना पड़ेगा। और इसको क्या लिखोगे, A1V1 इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। ये है तुम्हारे पास में, ये है, ये भी है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इजी है कि नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले तो ये निपटाओ, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। इसका डायग्राम बना देते हैं पहले। चलो पहले ये करो, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। करो। हो गया ये वाला? देखो, क्या हम इसको एरिया 3 से तीनों को डिवाइड करते चलेगा? क्या हो जाएगा, A1 बाई A3V1, A2 बाई A3V2 प्लस V3 बच गया अकेला। V3 को क्या लिख सकते हो, V3 इक्वल टू हो जाएगा, देखो एरिया क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर होता है, पाई बाई 4D स्क्वायर, तो ये डायमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, D1 अपॉन D3 का स्क्वायर इंटू V1 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा ना इस साइड में, इसको इधर लिया है, तो क्या हो जाएगा, D2 बाई D3 का स्क्वायर इंटू V2, यही V3 की वैल्यू आएगी। बस हो गया क्वेश्चन। डायमीटर ये कितना दे रखा है, 1 का डायमीटर कितना है 30, 30 बाई 15, 30 बाई 15 सेंटीमीटर में पड़ा रहे तो कैंसिल हो जाएगा। 30 बाई 15 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू V1, 4 इंटू 2.5 10 होता है, ये तो 10 आ गया। माइनस D1 अपॉन D2 कितना है, देखो D2, D2 कहां गया, ये रहा 20, तो 20 बाई 15, इसका स्क्वायर निकालो तो ये कितना गया, 5 से निकाला, ये 3, ये 4, 4 बाई 3, तो 4 बाई 3 कितना होता है, 16 बाई 9। ऑलमोस्ट 4 बाई 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1.33 का स्क्वायर, 1.33 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये 170 के आसपास है, तो क्या हम इसको 1.7 बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1.7, 1.77 आएगा, 33 आएगा, इनटू V2 की वैल्यू कितनी है, V2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1.77 इंटू 2 कितना होता है 3.54, तो 10 माइनस 3.54, तो 3.5 मान लो, तो कितना बचेगा 6.5 के आसपास, 6.44 कर लो, 46 कर लो, तो 6.4 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट आएगा V3 की वैल्यू इतनी है। ये है आंसर तुम्हारा। डन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो गौर से, यहां पे इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया। क्लियर है? अब मैं तुम्हें वैल्यूज देता हूं। डायमीटर एट 1.2 मीटर है, वेलोसिटी एट 3 मीटर पर सेकेंड है। ये तो हो गया 1 के लिए। 2 के लिए देख लो, डायमीटर दे रखा है, D2 की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर, वेलोसिटी नहीं पता, जो चीज नहीं है तो नहीं है। थर्ड के लिए दे रखा है, डायमीटर 3 के लिए दे रखा है 0.8 मीटर, ठीक है, और 4 के लिए दे रखा है, डायमीटर ऑफ 4 इज, ये तो तुम्हें निकालना है मीटर में, यहां पे वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इन 4 इज 2 मीटर पर सेकेंड, और एक और लाइन लिख रखी है, इफ पाइप 3
carries 1/3 of the flow in pipe 1, then diameter at 4 will be in मीटर निकालना है, ये करके दिखाओ। चलो मीटर नहीं तो सेंटीमीटर में निकाल दो। क्लियर? क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहां से वाटर गया, यहां पे गया, तो यहां पे A1V1 इक्वल टू A2V2, और ये जो A2V2 है आधा इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। अब ये कह रहा है कि पाइप 1 के अंदर मान लो 300 लीटर था, पाइप 1 में कितना था 300 लीटर तो पाइप 3 क्या कैरी कर रहा है, पाइप 3 में कितना जा रहा है, इसका 1/3, तो इसमें 100 लीटर जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्यू पता होना चाहिए। समझे नहीं समझे? इससे निकालना, इसका आंसर निकाल के दिखाना मुझे। क्लियर है? तो ट्राई करो।